नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छिपकलियों के हमारे शरीर पर गिरने के बाद उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि छिपकलियां अगर मानव शरीर के किसी भी हिस्से पर गिरती है तो हिस्से के अनुसार उसके अलग अलग भाग्यफल और अलग अलग शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर आज हमने ये वीडियो बनाया है और इसके द्वारा आपको हम बताएंगे कि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गिरने का उसका क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक तथ्य हैं जिसे मैं क्लियर कर दूं ताकि आप लोग शंका में ना रहे। दोस्तों, जब भी छिपकली गिरती है तो उसका अपना एक लॉजिक होता है। वास्तविकता में उसका आपके जीवन से, आपके भविष्य से मतलब एकदम एक तरीके से आप मान के चलो तो ना के बराबर संबंध होता है। ठीक है ना, लोग अपने तरफ से कहते हैं कि ये होता है वो होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। छिपकलियों के गिरने का अपना साइंस है, अपना लॉजिक है। जब भी छिपकलियों में पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है, तो वे लोग अपना पैर छोड़ देती है। मतलब जहां भी चिपकी रहती है उस जगह वो छोड़ देती है और नीचे की तरफ गिरती है। जब वो नीचे की तरफ गिरती है और उसके शरीर में जब कोई ठेस लगती है, चोट लगती है, तो वापस उसके जल स्तर में वृद्धि होती है और उसकी जो प्यास होती है वो खत्म हो जाती है। बस इतना ही लॉजिक है उसका। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हाँ छिपकली गिरे तो उसके आपके जीवन पर कुछ प्रभाव होना होता है। मैं जब छोटा था तो मेरे सर पे आके गिर गई थी। सर पे गिरने का मतलब दो तरीके से लोग मान्यता मानते हैं। एक मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़े राजयोग की उपस्थिति पैदा होती है। एक दूसरा मत है, वो मानता है कि ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। लेकिन वास्तविकता में न मेरे साथ कोई राजयोग आया और ना ही कुछ दुष्परिणाम मुझे इसके देखने को मिले। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी शरीर के किसी भी पार्ट पे आपके अगर छिपकली गिरते हैं तो सबसे पहले बिना देर किए हुए जल से यानी पानी से उस जगह को साफ कर ले। क्योंकि उसके बॉडी में ना बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो वगैरह होते हैं जो कि जैसे ही वो गिरते हैं ना तो आपके शरीर पे चिपक जाते हैं, जो कि आपके लिए काफी जहरीली होती है। तो उसे अगर आप साफ नहीं करेंगे तो इस पूरे शरीर में पनप जाएगी और उसके बाद आपके लिए डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जो कि आपकी हेल्थ के लिए बाद में बड़े इशू हो जाएंगे। तो जब भी वो गिरे ना तो इससे बचना चाहिए। अब कुछ मैं मिथ के बारे में बता दूं जो कि लोग कहते हैं कि अगर महिला या पुरुष के इन हिस्सों पर गिरे तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे कि कहा जाता है कि महिलाओं के बाएं हिस्से में और पुरुषों के दाहिने हिस्से में देखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर राइटी हो तो आपके भी राइटी में ही देखना है, आप अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट में ही देखना है। किसी के भी, अगर महिला भी हो, अगर राइटी हो तो राइट में ही देखना है। अब मैं आपको मिथ के बारे में बताता हूं कि इसमें मिथ क्या सब है। सबसे पहले कहा जाता है कि आपके सर पर गिरे तो जैसा मैंने आपको बताया ऐसा होता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। सर पे जब वो गिरेगा तो वो और भी ज्यादा नुकसानदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके बैक्टीरिया बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाते हैं। अच्छे से सर को आप धो लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी, सारे बैक्टीरिया वहां से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंधे पर और नाक और मुंह पर गिरे तो क्या होगा, ये थोड़ा और सेंसिटिव पहले से हो जाता है। गर्दन के ऊपरी हिस्से पर कहीं भी गिरे ना तो उसे बहुत ही जल्दी आप बहुत ही साफ पानी से, साफ कपड़े से, लिक्विड वगैरह कोई डिटॉल वगैरह लेके आप उससे साफ कर ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। इसके अलावा अगर आपके कंधे पर कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से पर गिरे तो उससे साफ निश्चित ही कर ले। और अभी मैं आपको बताता हूं कि लोग मित्र क्या क्या बताते हैं कि अगर पुरुष का कोई दाहिना हिस्सा है, ठीक है, तो उसके दाहिने हिस्से पर अगर कहीं से ये यहाँ पे कंधे पे गिर गया तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को धन का लाभ होगा। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाएं पर गिर जाए तो उसके उम्र की हानि होती है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है ना। कहीं भी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे, हाथ, पैर, नाक, मुंह, पेट कहीं भी गिर जाए उसके कोई दुष्परिणाम आपके जीवन में आपने नहीं भोगने हैं। आपके आगे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में, घुटने पे, जांघ पे, पैर पे, स्त्री हो या पुरुष के शरीर के किसी भी हिस्से में, पीठ में वगैरह कहीं भी गिर जाए, छिपकलियों के गिरने का कोई दुष्परिणाम नहीं है। इससे आपका कोई संबंध नहीं है। इसे आप एकदम पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। वो गिर के मर जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस जगह को आप साफ कर लेना क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था, इसी के लिए मैंने आपको बताया। आपने ऊपर देखा होगा शुभ और अशुभ प्रभाव, तो यही है। बस गिर जाए, साफ नहीं करोगे, बहुत ही अशुभ प्रभाव है, हेल्थ इश्यूज होंगे। साफ कर लोगे, बहुत ही शुभ प्रभाव है, फिर वापस वो अपनी जगह चला जाएगा, आप अपनी जगह चले जाओगे। ठीक है ना। तो बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई अगर आपको कुछ भी इसके बारे में समझाता है तो बिल्कुल उसे दिमाग में ना डाले, दिमाग पर जोर ना दे, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था, इसे आप लोगों के सामने क्लियर करना था, मैंने कर दिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।